हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। ये जो बुक हम कवर कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग अ टॉप डाउन अप्रोच, इसकी। और और ये चैप्टर 4 जो है नेटवर्क लेयर के बारे में है। और ये जो स्लाइड्स हैं ये बेसिकली इन्हीं ऑथर्स की हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है, और ये इनको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है स्टार्ट में। तो हम स्टार्ट लेते हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली जो चीज़ें कवर करेंगे वो हम नेटवर्क लेयर की सर्विस मॉडल्स को करेंगे कि वो उसके कितने तरह के सर्विस मॉडल होते हैं। हम फॉरवर्डिंग को डिस्कस करेंगे, राउटिंग और इन दोनों के दरमियान फ़र्क को डिस्कस करेंगे। राउटर किस तरह से काम करता है, राउटिंग या पाथ सिलेक्शन कैसे होती है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, मल्टीकास्टिंग क्या होती है, और इंस्टेंटिएशन क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन इन द इंटरनेट क्या होती है, इसको कैसे जो है वो इंस्टेंसेस में डिवाइड कर सकते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। चले जी, आज जो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे। इस नेटवर्क लेयर का कम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन होगा कि इसमें क्या होता है। अब नेटवर्क लेयर जो है वो बेसिकली उसका जो काम है वो ये है कि आपके जो ट्रांसपोर्ट जो लेयर है उसके जो सेगमेंट्स हैं वो लेना, उनको बेसिकली पहुंचाना, जो सेगमेंट्स हैं उनको पहुंचाना सेंडिंग टू रिसीविंग होस्ट पे, यानी सेंडर से वो सेगमेंट्स लेना और रिसीवर तक वो सेगमेंट्स पहुंचाना। ऑन द सेंडिंग साइड क्या होता है कि इन सेगमेंट्स को इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है डाटाग्राम्स में। यानी आईपी जो प्रोटोकॉल है हमारा, जो इस नेटवर्क लेयर के ऊपर प्रोटोकॉल चलता है, मशहूर प्रोटोकॉल है, आईपी प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं। नेटवर्क लेयर के ऊपर जो आईपी प्रोटोकॉल चल रहा होता है वो सेंडिंग साइड से क्या करता है कि इन सेगमेंट्स को डाटाग्राम्स में इनकैप्सुलेट कर देता है, मतलब उनमें भर देता है। और रिसीविंग साइड पे बेसिकली ये निकाल के इस डाटाग्राम में से सेगमेंट को तो ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देता है। इसी तरीके से नेटवर्क लेयर का जो प्रोटोकॉल है ये हर होस्ट पे चल रहा होता है, यानी सेंडिंग साइड पे, रिसीविंग साइड पे, और दरमियान में जो राउटर्स हैं, ये सारे के सारे राउटर्स, इन पे भी चल रहा होता है। यानी जिस तरह हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में ये देखा था कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो ये कनेक्शन सेटअप हो रहा होता है, टर्मिनेशन हो रही होती है, ये सिर्फ होस्ट्स पे हो रही होती है। दरमियान में जो राउटर्स वगैरह हैं उन पे ट्रांसपोर्ट लेयर होती नहीं है, इसलिए उनको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये कनेक्शन कब बना है कब नहीं बना। हमने पिछली जो लेयर पढ़ी थी उसमें ये चीज़ डिस्कस भी की थी। लेकिन नेटवर्क लेयर में बेसिकली आपके होस्ट्स, जो नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है वो आपके होस्ट पे चल रहा होता है, और जो एंड पे होस्ट है, फॉर एग्जांपल इस पे और इस पे चल रहा होगा, और दरमियान में जो पूरा पाथ है उसमें जो राउटर्स आ रहे हैं तो राउटर के ऊपर भी वो प्रोटोकॉल चल रहा होता है। अब राउटर से जो भी गुज़र रहा होगा आईपी का डाटाग्राम, उसके हेडर फील्ड को राउटर जो है वो एग्जामिन कर सकता है, और उसको करता है। एग्जामिन करने के बाद बेसिकली जो है वो आगे पास ऑन करता है। ये वो बात है कि जी जो होस्ट हैं उनके ऊपर नेटवर्क का प्रोटोकॉल चल रहा होता है, और रास्ते में जितने राउटर्स आ रहे हैं इन सारे राउटर्स के ऊपर ये नेटवर्क का प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। तो इट्स प्रीटी मच अ फिज़िकल जो लिंक है, जो पूरे का पूरा जो एक पूरा फिज़िकल पाथ है, ये पूरा का पूरा फिज़िकल पाथ बन जाता है, क्योंकि रास्ते में भी जो चीज़ें हैं वो एग्जामिन कर रही हैं। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर में हम देख रहे थे कि सिर्फ होस्ट के ऊपर जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर। अब देखें जितने भी राउटर्स आ रहे हैं, इन राउटर के ऊपर फिज़िकल डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर मौजूद है, हालांकि ट्रांसपोर्ट लेयर मौजूद नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर आपको सिर्फ होस्ट पे मिलेगी। ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर सिर्फ होस्ट के ऊपर होती है, दरमियान वाली डिवाइसेस पे नहीं होती। तो ये एनिमेशन के ज़रिए आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से एक पैकेट जो है वो सारा होते होते ये इस तरह से आपके होस्ट की एप्लीकेशन लेयर को जाके मिलता है। मैं दोबारा चला देता हूँ। ये देखिएगा, ये आपका पैकेट या नेटवर्क लेयर, फिर आगे से सारी नेटवर्क लेयर्स के थ्रू कम्युनिकेट होता हुआ, सारी लेयर्स से कम्युनिकेट होता हुआ फाइनली यहाँ पे पहुँचता है।
अब दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, की फंक्शन है नेटवर्क लेयर के। एक को फॉरवर्डिंग कहते हैं, दूसरे को राउटिंग कहते हैं। फॉरवर्डिंग का मतलब है जो पैकेट्स हैं उनको राउटर के ऊपर जो है वो इनपुट से आउटपुट जो लाइंस हैं उनके ऊपर मूव करवाना। और राउटिंग है ओवरऑल पूरे का पूरा जो रूट है एक होस्ट से लेके दूसरे होस्ट तक, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पूरा का पूरा जो है वो एक रूट होता है। और दरमियान में जो राउटर आ रहा है, अब राउटर के डिफरेंट जो हैं वो लिंक्स हो सकते हैं, अब उन लिंक्स के ऊपर जो है वो मूव आउट कराना जो है वो फॉरवर्डिंग कहलाता है। एनालॉजी अगर दें तो सपोज़ आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, कोई आप किसी हिली एरिया में जा रहे हैं तो पूरे का पूरा जो रूट है वो राउटिंग कहलाएगी, उसको प्लान आउट करना। और रास्ते में जो डिफरेंट कनेक्टिंग रोड्स को लेके आप जाएंगे, छोटे छोटे पाथ्स को फॉलो करते हुए जाएंगे, उसको बेसिकली जो है वो फॉरवर्डिंग कहते हैं। अब बेसिकली राउटर के ऊपर इंटरप्ले हो रहा होता है फॉरवर्डिंग और राउटिंग के दरमियान। बेसिकली राउटर जो चलता है वो राउटिंग एल्गोरिदम के तहत चलता है। राउटर एल्गोरिदम राउटर को ये बता रहा होता है कि पूरा का पूरा पाथ किस तरीके से है। और राउटर के ऊपर जो है वो फॉरवर्डिंग टेबल्स होते हैं जिनके ज़रिए वो राउटर ये सिलेक्शन करता है कि मैंने किस रास्ते से इसको भिजवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो राउटर है, पहला राउटर, इसके पास एक मैसेज आया है, हेडर आया है, जिसकी हेडर वैल्यू है 01111। वो अपने फॉरवर्डिंग टेबल में देखेगा कि 01111 वाले मैसेजेस को मैंने किधर भेजना है, किस लिंक के ऊपर, किस आउटपुट लिंक के ऊपर भेजना है। तो उसे फॉरवर्डिंग टेबल के ऊपर वो आउटपुट लिंक मिल जाएगा 2, तो वो इस मैसेज को इस 2 लिंक के ऊपर मूव करवा देगा। अब आगे ये राउटर है, सपोज़ इस राउटर के ऊपर जो है वो 01111 के लिए जो लिंक है वो लिंक नंबर 1 है, तो वो लिंक नंबर 1 पे पहुंचा देगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इस तरह डिफरेंट लिंक्स को फॉलो करते हुए जो है वो मैसेज अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। ये जो स्विचिंग है लिंक्स के दरमियान, इसको फॉरवर्डिंग बेसिकली कहते हैं कि यहाँ से 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 1 पे जाएगा। ये हर लिंक जो है एक डिफरेंट पाथ है, डिफरेंट रूट बन जाता है। एक तरह से अगर आप देखें, अगर ये 1 के थ्रू जाएगा तो ये रूट ही डिफरेंट बन जाएगा। तो फॉरवर्डिंग बेसिकली ये है कि इस यहाँ से किस आउटपुट लिंक के ऊपर डाटा को भेजना है, अपने डाटा को के पैकेट्स को भेजना है, इसको फॉरवर्डिंग कहते हैं। और जो पूरा का पूरा एक पाथ बन रहा होता है उसको राउटिंग कहते हैं। अब वो पूरी की पूरी पाथ लेवल पे जो राउटिंग एल्गोरिदम है वो बेसिकली इसको मैनेज कर रहा होता है कि इसको किस तरीके से, वो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, आगे चल के हम देखेंगे भी वो कौन से एल्गोरिदम्स हैं, वो किस बेस पे पाथ को सिलेक्ट करते हैं। अब राउटिंग एल्गोरिदम जो है वो डिटरमिन करता है एंड पाथ, एंड टू एंड जो पाथ है वो नेटवर्क के थ्रू पूरे का पूरा पाथ वो डिटरमिन कर लेता है। जबकि फॉरवर्डिंग टेबल क्या करता है कि वो लोकल फॉरवर्डिंग एट द राउटर, इस राउटर से किस जगह फॉरवर्डिंग होनी है, 1 पे होनी है, 2 पे होनी है, 3 पे होनी है, या जो भी इसके आउटपुट लिंक्स हैं किस आउटपुट लिंक के ऊपर होनी है, इसको फॉरवर्डिंग कहते हैं। अब कनेक्शन सेटअप अगला है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो कनेक्शन का सेटअप है। तो कनेक्शन कुछ नेटवर्क आर्किटेक्चर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिनमें मशहूर जो है वो ATM है, फ्रेम रिले है, या X.25 है। ये डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं, इनमें से किसी एक आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए जो है वो आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं नेटवर्क की। लेटर ऑन हम देखेंगे डिटेल में कि क्या आर्किटेक्चर्स हैं। बिफोर डाटाग्राम फ्लो, टू एंड होस्ट एंड इंटरवीनिंग राउटर एस्टैब्लिश अ वर्चुअल कनेक्शन। अब एक होता यह है कि डाटाग्राम, इससे पहले कि डाटाग्राम भेजा जाए, एक पूरा का पूरा पाथ जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है, एक पाथ सेलेक्ट किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, एक पूरा कनेक्शन बनाया जाता है एंड टू एंड, एक होस्ट से लेके दो एंड वाले होस्ट तक, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक पूरा का पूरा जो है वो एक वर्चुअल जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें राउटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब इन दोनों, एक हमने देखा था कि कनेक्शन बनता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, और दूसरा हम कनेक्शन देख रहे हैं कि नेटवर्क लेयर के ऊपर बन रहा है। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? इन दोनों के दरमियान फ़र्क यह है कि जो नेटवर्क लेयर के ऊपर कनेक्शन बन रहा होता है वो दो होस्ट्स के दरमियान बन रहा होता है, जिसमें दरमियान में आने वाले राउटर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम VCs की बात करें, VC क्या होते हैं? वर्चुअल सर्किट्स होते हैं। थोड़ी देर बाद ये देखेंगे कि अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये VCs क्या हैं। आप सिर्फ ये याद रखें कि ये जो नेटवर्क पे लेयर पे कनेक्शन बन रहा है, इसमें दरमियान वाली जो डिवाइसेस हैं वो भी इस्तेमाल हो रही हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर
जो कनेक्शन बन रहा है वो सिर्फ दो प्रोसेसेस के दरमियान बन रहा है, वो उसका दरमियान वाली डिवाइसेस से कोई लेना देना नहीं, दरमियान में जो राउटर्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब जो नेटवर्क सर्विस मॉडल है, जो उसकी बात करें कि नेटवर्क जो आपकी लेयर है वो बेसिकली आपको क्या जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, आइडियली उसको क्या क्या आपको सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए, क्या पॉसिबल सर्विसेज हैं जो नेटवर्क लेयर हमें दे सकती है। मुख्तलिफ़ तरह की सर्विसेज हैं, मतलब एक सर्विस गारंटीड डिलीवरी है कि आपका जो मॉडल है सर्विस मॉडल नेटवर्क का, वो आपको गारंटीड डिलीवरी दे रहा है। यानी आप इसके कहने का मतलब ये है कि एक मॉडल ये हो सकता है जो आपको गारंटीड डिलीवरी करे, यानी आप जो चीज़ भेजेंगे इस चीज़ की गारंटी है कि वो चीज़ डिलीवर होगी। दूसरा सर्विस ये हो सकती है कि बाउंडेड गारंटीड डिलीवरी, यानी बाउंडेड डिले के साथ जो है वो गारंटीड डिलीवरी, यानी कि 4 माइक्रोसेकंड से कम टाइम में ये डिलीवरी करेगी। एक ये सर्विस हो सकती है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या पॉसिबल सर्विस हो सकती है। एक ये हो सकती है कि जो आपके डाटाग्राम्स हैं वो इन ऑर्डर डिलीवर होंगे, यानी जो पहले भेजा गया वो पहले डिलीवर होगा, उसके बाद वाला उसके बाद डिलीवर होगा, यानी ऑर्डर में वो उनकी डिलीवरी होगी। फिर गारंटीड मिनिमम बैंडविड्थ टू फ्लो, यानी ये भी एक मॉडल हो सकता है कि जो है वो जो ट्रांसमिशन लिंक है उसका जो बिट रेट है वो सेंडिंग और रिसीविंग होस्ट के दरमियान वो मिनिमम इतना रखा जाएगा, इतना आपको जो है वो बैंडविड्थ दी जाएगी, ये सर्विस हो सकता है। मैक्सिमम जिटर की एक सर्विस हो सकती है कि मैक्सिमम जिटर इतना जो है वो होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी की सर्विस हो सकती है कि कितना सिक्योरली आपका जो डाटा है वो पहुंचाया जाएगा, या सिक्योरली पहुंचाया जाएगा या नहीं सिक्योरली पहुंचाया जाएगा, या पार्शली सिक्योर होगा। तो ये मुख्तलिफ़ जो है सर्विसेज हैं वो जो आपको मिल सकती हैं एक नेटवर्क लेयर के ऊपर। अब एक्चुअली सर्विस मिल क्या रही होती है, अब मुख्तलिफ़ जो आपके आर्किटेक्चर हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की सर्विस दे रहे हैं। मसलन आपका जो इंटरनेट का आर्किटेक्चर है, ये जो सर्विस मॉडल दे रहा होता है इसको बेस्ट एफर्ट कहते हैं। बेस्ट एफर्ट सर्विस का मतलब ये है कि किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, देयर इज़ नो गारंटी, यानी बैंडविड्थ की कोई गारंटी नहीं, लॉस की कोई गारंटी नहीं, ऑर्डर में जाएगी चीज़ या नहीं, टाइमिंग की कोई गारंटी नहीं है, कंजेशन हो जाती है तो आपकी जो रश बढ़ जाता है, अगर ट्रैफिक बढ़ जाती है तो आपका पैकेट लूज़ होगा नहीं होगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, वो लूज़ हो जाता तो रिकवर होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। यानी बेस्ट एफर्ट है, कोशिश पूरी की जाएगी, ये इंटरनेट की सर्विस मॉडल है, यानी कोशिश पूरी की जाएगी ये कि आपको बैंडविड्थ भी दी जाए, लॉस ना हो, ऑर्डर में चीज़ें जाएं, टाइमिंग भी फॉलो की जाए, लेकिन गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। ये इंटरनेट का आर्किटेक्चर है। दूसरी तरफ हमारे पास एटीएम के डिफरेंट फ्लेवर्स आ जाते हैं। एटीएम में एक जो सर्विस है वो सर्विस मॉडल है वो CBR का है, यानी कांस्टेंट बिट रेट का जो है वो हमें कांस्टेंट रेट देता है, लॉस की गारंटी देता है कि मिनिमम का लॉस होगा, ऑर्डर की यस टाइमिंग देता है, कोई कंजेशन नहीं होने देता। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से इसी तरह ये ABR है, ATM ABR जो अवेलेबल बैंड बिट रेट का, इसी का ATM का एक वर्जन है। ये गारंटी देता है जनाब आपको बैंडविड्थ की मिनिमम, कोई लॉस नहीं होगा, ऑर्डर में वो चीज़ें होंगी, टाइमिंग की ये गारंटी नहीं देता, कंजेशन की दे रहा है आपको कंजेशन फीडबैक। तो ये इस तरह डिफरेंट हैं। तो इंटरनेट का जो जिससे हमारा ज़्यादा कंसर्न है वो बेसिकली बेस्ट एफर्ट सर्विस मॉडल को फॉलो करता है कि कोशिश हर चीज़ की जाएगी, लेकिन गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। आपको याद होगा कि जब हम बात कर रहे थे रिलायबिलिटी की और ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमें ये चीज़ें हम देख रहे थे कि एक UDP प्रोटोकॉल है और दूसरा TCP है, और UDP को हम कह रहे थे कि रिलायबल नहीं है, और जब TCP की बात कर रहे थे तो हम शुरू में हमने ये बात की कि TCP जो प्रोटोकॉल है या ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो बेसिकली रिलायबिलिटी को इंश्योर करती है, हालांकि उसके नीचे जो IP का नेटवर्क है वो कोई रिलायबिलिटी नहीं दे रहा होता। ये वही बात है कि नीचे कोई रिलायबिलिटी नहीं होती, बेस्ट एफर्ट होती है लेकिन कोई गारंटी नहीं होती किसी चीज़ की।
तो ये वही चीज़ जो है वो अभी हम जो है वो देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। आप जो है अगर चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस तसलसल के साथ मिलती रहें तो काइंडली हमारे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।